डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं BL वर्मा और आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को माइंड कंसंट्रेट रखना है। माइंड कंसंट्रेट करके आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि रट्टाफिकेशन नहीं करना, अपने को ओनली समझना, और समझी हुई चीज़ आप माइंड के अंदर स्टोर रहती है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, समझना, ओनली समझी हुई चीज़ आप लोग जानते हैं कि स्टोर रहती है माइंड के अंदर। तो देखिए, हम क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, और चैप्टर 2 कौन सा है, विलयन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे पहले अपनों को ये देखना है कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन को देखना, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि विलयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपनों को कुछ प्रयोग करके देखना है कि विलयन कैसे बनाया जाता है, तो क्या क्या पदार्थ लेते हैं। तो विलयन की परिभाषा बनती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करते हैं और एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। तो देखिए, हम प्रैक्टिकल करके देखिए कि विलयन बनाए हम एक डिस्क ली और जिसमें मैंने जल ले लिया, और जल लेकर मैं इसके अंदर थोड़ी चीनी डाल रहा हूँ, चीनी यानी कि शुगर डाल रहा हूँ, शक्कर डाल रहा हूँ उसमें, यह शक्कर डाला और मिक्स करा मैंने, ये मिक्स कर रहा हूँ मैं। मिक्स हो गया, डिज़ोल्व हो चुका है, इसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, ये डिज़ोल्व हो गया। तो ये जो प्राप्त हुआ है, एक विलयन प्राप्त हुआ, और ये विलयन कौन सा है, होमोजीनियस है, समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। तो ये इस प्रकार से देखा जाए कि और तरीका इसका देखिए समझने के लिए अपने को विलयन 2 लिखना, अपने को विलयन 2 याद रखने के लिए कि विलयन किसे कहते हैं, कि विलयन 2। तो विलयन 2 मीन्स क्या होता है, इसमें 2 कंपोनेंट रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, पहले देखिए हम सॉल्यूट, दूसरा रहता है इसके अंदर सॉल्वेंट रहता है। सॉल्यूट मीन्स क्या होता है, तो सॉल्यूट मीन्स होता है इसको बोलते हैं विलेय, और सॉल्वेंट विलायक। इन दोनों को मिक्स करेंगे, प्लस करेंगे, तब जाके क्या बनेगा, इसको बोलेंगे हम विलयन। और परिभाषा बताई थी मैंने, डेफिनेशन बताई इसकी कि विलयन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिक्स करते और एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। तो अपनों ने विलयन देखा है कि विलयन 2 मिक्स हो जाएगा विलेय और विलायक। 2 कंपोनेंट रहते हैं, इसमें 2 कंपोनेंट रहते हैं, तब जाके क्या बनता है, एक सॉल्यूशन का निर्माण होता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन तैयार होता है। अभी देखा अपनों ने। तो यहाँ पर विलेय किसे कहते हैं, 2 चीज़ आती है इसमें, विलेय और विलायक क्या है। तो विलेय किसे कहते हैं, तो विलयन के अंदर जो कम मात्रा में, कम यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि कम क्वांटिटी के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको विलेय कहते हैं, और ज़्यादा मात्रा में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक। तो हम बोल देते हैं, इसमें लिख लेते हैं कि विलेय मीन्स क्या हो जाएगा, कम, और विलायक मीन्स हो जाएगा अधिक। ये अधिक लिखा मैंने, कम अधिक याद रखिए आप लोग। विलेय कम रहता है, विलयन के अंदर कम रहता है, और विलायक अधिक रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं, और इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। मैंने बताया, अभी देखा कि मैंने वाटर इतना लिया था, इतना वाटर लिया मैंने, उसके बाद थोड़ा सा मैंने क्या डाला, इसमें शुगर डाली थी, थोड़ी डाली, कम मात्रा में डाली, इसलिए इसको जो प्राप्त हुआ और डिज़ोल्व हो गई। कौन सी डिज़ोल्व हुई, सॉलिड कौन सी थी, चीनी सॉलिड होती, और जो इसमें जल रहता है, और जल कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। तो दोनों मिक्स होने पर जो प्राप्त हुआ उसको विलयन कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो रफ कर देता हूँ मैं। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पढ़ रहे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के प्रकार, विलयन के प्रकार पढ़ रहे। तो सबसे पहले अपनों को ये देखना है कि विलयन के जो प्रकार रहते हैं, 2 प्रकार रहते हैं। एक तो होमोजीनियस, और दूसरा रहता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस भी होता है समांगी मिश्रण, और हेटेरोजीनियस मिस होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिश्रण आप लोगों ने देखा है कि
अभी देखा होमोजीनियस का एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि नमक लिया मैंने प्लस जल डाल दिया, तो जो विलयन प्राप्त हुआ, जो मिक्सर प्राप्त हुआ, वो कौन सा होगा? होमोजीनियस, समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ। अभी देखा आप लोगों ने, ये इसमें वाटर लिया डिस्क में और मैं इसमें नमक डालने जा रहा हूँ, ये नमक डाल रहा हूँ मैं, ये नमक डाला और इसको क्या करा मैंने, इसको मिक्स करा, ये इसमें डिज़ोल्व हो गया, इसके अंदर मिक्स हो चुका है, डिज़ोल्व हो गए दोनों के। आप लोग देखा जाए कि इसका टेस्ट करें यदि, तो ऊपर या कहीं से भी टेस्ट करें तो दोनों का कंपोनेंट प्रत्येक भाग में बराबर मात्रा में रहता है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। अब दूसरा आता है अपने पास में, कौन सा आएगा? हेट्रोजीनियस, जिसको विषमांगी बोलते हैं, मिश्रण या विलयन बोलेंगे हम इसको। तो मैंने दूसरी डिस्क में क्या ले लिया? वाटर ले लिया, और वाटर लेकर थोड़ी सी इसमें रेत डाल रहा हूँ मैं, ये रेत डाली मैंने, ये रेत डाली और मिक्स कर रहा हूँ मैं, मिक्स करा। तो ये रेत जो रहती है डिज़ोल्व नहीं हुई। तो इस प्रकार के जो मिश्रण प्राप्त हुआ, जो विलयन प्राप्त हुआ, इस विलयन को हम क्या बोलते हैं? विषमांगी, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखा जाए कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयनों के प्रकार देखिए, दो प्रकार के होते हैं। एक पहला जो रहता है इसमें कौन सा? समांगी मिश्रण, दूसरा रहता है इसमें विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? जिसमें उसके जो दो कंपोनेंट लेते हैं हम, जो अवयव लेते हैं, जैसे एक विलय और विलायक लेते हैं, दोनों आपस में डिजोल्व नहीं होते यानी कि मिक्स नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण, ये विलयन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो चैप्टर विलयन के अंदर है उसके अंदर हम हेट्रोजीनियस वाले नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से? समांगी मिश्रण पढ़ने जा रहे हैं, समांगी मिश्रण ही पढ़ेंगे हम। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था भौतिक अवस्था। अब जो पढ़ेंगे हम प्रकार पढ़ेंगे, विलयनों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा प्रकार पढ़ेंगे हम? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं फिजिकल टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट के आधार पर जो पढ़ने जा रहे हैं हम। को कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। विलयन कितने प्रकार के बनेंगे? 3 प्रकार के बनेंगे। कौन कौन सा? एक तो गैसेस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा जो प्राप्त होगा सॉलिड सॉल्यूशन। एक टेबल बनाई है अपनों ने, इस टेबल के आधार पर आप लोगों को याद रखना है इसको। भौतिक अवस्था के आधार पर इसका जो विलयनों का प्रकार है, कितने प्रकार है? 3 बनेंगे। 3 प्रकार के सॉल्यूशन बनेंगे, गैसेस, लिक्विड, और दूसरा बनेगा इसमें सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखिए गैसेस कैसे बनता है, आप लोग देखिए इसके अंदर आप लोगों ने देखा है, मैंने पढ़ा है अभी कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों मिलकर क्या बनाते? सॉल्यूशन का निर्माण करते। तो इसके अंदर हम कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त कर रहे हैं? गैसेस सॉल्यूशन प्राप्त कर रहे हैं। तो गैसेस सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट कौन सा लेंगे? गैस ले रहे हैं, सॉल्वेंट गैस ले रहे हैं, और इसके इस गैसीय अवस्था में प्राप्त कर रहे हैं तीनों में। तो देखिए सॉल्यूट में ले ले अपनों कौन सा बनाना अपनों को? गैस मिलकर क्या बनाएगा? इसके अंदर हम देखिए इसका एग्जांपल देखेंगे, ऑक्सीजन O2 प्लस N2 दोनों का मिक्स जो प्राप्त होता है वो कौन सा विलयन बनेगा? गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। दूसरा जो ले रहे हैं हम गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड दोनों मिलाएंगे तो कौन सा ले सकते हैं? आप लोग देख सकते हैं इसमें क्लोरोफॉर्म लिया। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CH Cl3 प्लस इसके अंदर जो लेंगे हम क्या लेंगे? N2 को मिक्स कर देंगे, ये N2। इसका जो मिश्रण प्राप्त होगा वो कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा गैसी। लेकिन इसमें अलग अलग सॉल्वेंट कौन सा रहेगा? गैस रहेगा, और सॉल्यूट कौन सा रहेगा? इसमें लिक्विड रहेगा। तो प्राप्त होने वाला कौन सा प्राप्त होगा? गैसीय अवस्था का ही प्राप्त होता है। एक और बात अपने को ये याद ध्यान में रखना है कि सॉल्वेंट जो रहता है, सॉलिड अवस्था वाले जितने भी रहते हैं वो उसी फॉर्म में अपने को सॉल्यूशन प्राप्त होगा। जैसे मैंने यहाँ क्या लिया? गैस लिया, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन बनेगा कौन सा बनेगा? गैसेस वाला ही बनेगा, गैसीय अवस्था वाला बनेगा। ठीक है, अब दूसरा बनाना अपने को गैस और सॉलिड मिलाना। सॉलिड में क्या करेंगे हम? कपूर और नाइट्रोजन ले लें। ये कपूर लिया मैंने, कपूर प्लस नाइट्रोजन ले रहा हूँ, नाइट्रोजन लिया। तो इस प्रकार का जो मिक्सर प्राप्त होगा, इस प्रकार का जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा कौन सा होगा? वो गैस वाला होगा और गैसीय सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो 3 प्रकार के 3 टाइप्स के आप लोगों ने देखिए 3 टाइप्स के क्या ले लिया अपने ने? विलय लिया। कौन कौन सा? एक तो गैस वाला ले लिया,
गैस वाला गैस को मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो O2 और N2 को मिलाया अपनों ने, ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते ही आप लोग जानते हैं सभी। दूसरा बनाया अपनों ने कौन सा, गैस क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉलिड क्या है, लिक्विड है। दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने पर अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या, क्लोरोफॉर्म। आप लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म जो रहता है ये अधिक सूंघ लेते हैं तो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ये भी ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म की बोतल को खोलते हैं और ज़्यादा मात्रा में आप लोग सूंघ लिया तो क्या हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म जो रहता है, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक गैसी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अगला जो आता है इसके अंदर सॉलिड की बात करें, गैस प्लस सॉलिड दोनों को मिलाएंगे। यहाँ पर सॉलिड क्या है, कपूर। और कपूर आप लोग जानते हैं कि कपूर एक सब्लिमेशन रिएक्शन देता है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि सब्लिमेशन रिएक्शन क्या होता है कि एक अवस्था छोड़कर इसको जलाएंगे तो ये द्रव अवस्था में नहीं आता, सीधा कन्वर्ट हो जाता है कौन सी, गैसीय अवस्था में। कपूर आप लोग जानते हैं सभी दीपावली के टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कपूर प्लस नाइट्रोजन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने पर जो प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, गैसीय सॉल्यूशन प्राप्त होगा, गैसीय सॉल्यूशन, ठीक है, विलयन प्राप्त होगा। अगला जो पढ़ने जा रहे हैं हम, कौन सा पढ़ रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन प्राप्त करना अपने को अभी भी पढ़ाया था मैंने, अभी देखेंगे हम। चलो ठीक है, देखते हैं। सॉल्वेंट लिया मैंने, सॉल्वेंट क्या लिया, लिक्विड। अब लिक्विड सॉल्वेंट लिया मैंने सॉल्वेंट, तो प्राप्त होने वाला जो सॉल्यूशन है कौन सा प्राप्त होगा, लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा। ये ध्यान में रखना अपने को। चलो ठीक है, बनाते हैं। मैंने लिक्विड लिया और गैस लिया। लिक्विड और गैस लेने पर अपने को प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जल में जो डिजोल्व रहती है ऑक्सीजन, वो किस प्रकार की सॉल्यूशन प्राप्त होगा, वो लिक्विड होगा। दूसरा अगला देखें हम कि लिक्विड, इसके अंदर देखा जाए कि लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड तो आप लोग जानते हैं कि जल के अंदर एथेनॉल मिला दें हम। जैसे वाटर लिया मैंने, ये वाटर लिया प्लस एथेनॉल। अब एथेनॉल क्या है, सभी जानते हैं कि एथेनॉल मीन्स क्या होगा, शराब होता है। और शराब का सूत्र क्या होता है, ये होता है C2H5OH। ये दोनों को मिक्स करेंगे क्योंकि ये भी लिक्विड, जल आप लोग जानते हैं लिक्विड होता है और शराब भी कैसा होता है, लिक्विड। तो आराम से बिल्कुल उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, लिक्विड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ये समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद अगला जो सॉल्यूशन प्राप्त करने जा रहे हैं हम, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड ले रहे हैं। चलो ठीक है, बुखार आया, आप लोगों को पता है बुखार आने पर डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप लोग एक काम करिए, कमजोरी आती है उस कमजोरी को दूर करना है। तो दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का पैकेट लिखते हैं। ग्लूकोज को क्या, एक गिलास पानी लिया अपनों ने, और गिलास पानी के अंदर हम क्या डालेंगे, उसके अंदर 2-3 चम्मच क्या डाल देंगे, उसमें ग्लूकोज डाल देंगे। देखिए वाटर प्लस क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज लेना है मैंने, वाटर और ग्लूकोज को मिलाएंगे दोनों। एक आप लोग जानते हैं ये ग्लूकोज क्या है, सॉलिड अवस्था में, सॉलिड लेना अपने को, ये सॉलिड ले लिया। एक दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, लिक्विड है। दोनों को मिक्स करेंगे तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा कौन सा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ये लिक्विड सॉल्यूशन बना है। तो हमने अभी तक 2 सॉल्यूशन बना लिए, कौन सा, एक तो गैसीय अवस्था वाला और दूसरा कौन सा, लिक्विड अवस्था वाला। अब तीसरा बनाने जा रहे हैं। तीसरा जो बनाएंगे हम, सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे, ठोस वाला। और ठोस सॉल्यूशन आप लोग, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करें, ठोस कैसे प्राप्त करेंगे। तो ठोस को प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं सॉलिड ले रहा हूँ, सॉलिड अवस्था। कौन सा क्या लिया मैंने, सॉल्वेंट लिया। सॉल्वेंट मीन्स क्या होता है, विलायक होता है। सॉलिड लिया मैंने, और सॉल्यूट यानी विलय कौन सा लेंगे हम, गैस लेंगे, लिक्विड लेंगे और सॉलिड लेंगे। 3 अवस्था के लेंगे, सभी में 3-3 लिया अपनों ने। विलय कौन कौन से, 3 अवस्था में लेंगे। पहले गैस लेंगे, फिर क्या लेंगे हम, द्रव वाला लेंगे, फिर क्या लेंगे हम, ठोस वाला लेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए पहला बनाते हैं तो सॉलिड और क्या लेते हैं, गैस। तो हम जानते हैं कि गैस कौन सी, क्या, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को मैं PD के ऊपर, पैलेडियम जो रहता है सबसे अधिक गैसों का सबसे अधिक एब्जॉर्बर होता है, यानी कि अधिशोषण क्रिया करता है। ये हाइड्रोजन जो रहता है, पैलेडियम जो धातु रहती है, ये धातु हाइड्रोजन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अधिशोषण क्रिया प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो कौन सा होगा, सॉलिड। क्योंकि एक किसमें सॉलिड मेटल है, आप लोग जानते हैं, और दूसरा गैस है। तो गैस और सॉलिड मिलकर क्या बनाते हैं, इस प्रकार का जो मिक्स प्राप्त होता है, उस मिक्स को क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन।
अगला पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो पढ़ेंगे हम कौन सा, सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड पढ़ने जा रहे। तो लिक्विड आप लोग जानते हैं कि मैं Hg ले लेता हूँ। Hg सभी जानते हैं किसका संकेत है, पारे का। और अगला जो लेने जा रहा हूँ मैं सोडियम, ये सोडियम, दोनों का क्या बना दें हम, अमलगम बना दें। अमलगम, ये अमलगम बनाया मैंने, अमलगम बना दिया। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होता है, सॉलिड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। एक इसमें क्या है, इसमें एक सॉलिड है, सॉलिड ये कौन सा Na जो रहता है कैसा होता है, सॉलिड रहता है। Hg किसी कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोग सभी मेटल में आप लोग जानते हैं कि Hg जो रहता है, पारा जो रहता है, कौन सी स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसलिए इन दोनों का क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाएगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या पढ़ेंगे, इसको लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक और बनाते हैं। तो एक और बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं कि सॉलिड अपनों ने क्या लिया, सॉलिड लिया। सॉलिड में क्या लेंगे, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, दोनों सॉलिड लेना। जैसे आप लोग देखते गहने बनाते, कौन सा गहना बनाते कि इसमें अपनों को बनाना गोल्ड, गोल्ड यानी कि आप लोग जानते हैं कि गहने बनाए जाते हैं सोने के जो गहने बनाए जाते हैं उसमें क्या करते हैं, सोने के, ये सोने के गहने बनाए। तो सोना लिया मैंने, प्लस दूसरा क्या लिया, अब सोना जो प्योर आप लोग जानते हैं, मैंने ये भी बताना था मेरे को कि जितनी भी शुद्ध धातुएं रहती हैं वो उसका प्रयोग हम सीधा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट रहती है। इसलिए अपने को उसमें के अंदर क्या करना पड़ता है, मिक्स एलॉय बनाना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, तब जाके उसमें हार्डनेस आती है, कठोरता आती है। तो इसके अंदर सोना प्लस क्या डाल दूँ मैं, इसके अंदर कॉपर, ये कॉपर Cu, कॉपर तांबे की बात कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इस प्रकार का जो विलयन जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। ये सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे। और एक और ध्यान में रखिए, सॉल्वेंट जो स्टेट हैं उसी अवस्था में प्राप्त होते हैं। चाहे आप लोग गैस ले लें, गैस को ठोस में ले लें तो कौन सा सॉलिड बनेगा, फिर ले लें हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर ले लें तो भी कौन सा बनेगा, सॉलिड, क्योंकि कौन सा बना रहे हैं हम, सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसलिए तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। अब ये अपनों ने देखो भौतिक अवस्था के आधार पे विलयनों का प्रकार पढ़ा है। उसके बाद हम जो देख रहे हैं इसमें कंसंट्रेशन के आधार पे पढ़ेंगे, सांद्रता के आधार पर इसका प्रकार पढ़ेगी। तो ये बहुत ही, क्योंकि विलयन जो बनते हैं इसमें कंसंट्रेशन के आधार पे ही विलयन बनाए जाते हैं बहुत सारे, ये बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसको समझना है। तो देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, सांद्रता के आधार पर, प्रकार। तो पहला प्रकार आता है इसमें तनु विलयन। इसको और क्या पढ़ते हैं आप लोग देखते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम, दूसरा जो पढ़ेंगे हम सांद्र विलयन, जिसको हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अगला जो पढ़ने जा रहे हैं हम, तीसरा जो पढ़ेंगे हम, कौन सा पढ़ेंगे, संतृप्त विलयन, और इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला जो पढ़ने जा रहे हैं हम, चौथा असंतृप्त विलयन, जिसको हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये पढ़ेंगे। देखिए प्रकार देखेंगे, सांद्रता के आधार पर प्रकार इसके पढ़ने जा रहे हैं। एक तो तनु विलयन जिसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, अगला जो पढ़ेंगे हम सांद्र विलयन जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, अगला जो पढ़ रहे हैं हम कौन सा, संतृप्त विलयन जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अगला पढ़ेंगे हम असंतृप्त विलयन जिसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो देखिए हम पढ़ेंगे इसको तनु विलयन किससे करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखिए विलयन बनाने के लिए मैंने बोला था फर्स्ट में कि विलयन यानी मीन्स क्या होता है, 2 पढ़ते हैं ना। एक और लिख लेते हैं इसमें, इसके अंदर अति
संतृप्त, अति संतृप्त विलयन भी होता है जिसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और ये पढ़ेंगे, 5 प्रकार के होते हैं, तो पांचों पढ़ेंगे हम। चलो देखते हैं। तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या क्या डालते हैं? इसमें आप लोग को पता है, एक तो विलेय प्लस दूसरा क्या डालते हैं, इसमें विलायक डालते हैं। अब देखते हैं तनु विलयन बनाना। तनु विलयन बनाना तो विलायक बहुत ज़्यादा और विलेय बहुत ही कम। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक डे में मान लीजिए मोरन डे में, उसके अंदर हम 5 लीटर दूध डाल दें, उसमें 5 लीटर दूध डाल दें तो क्या दिखेगा? क्या नहीं। इसलिए बहुत ही कम मात्रा में जो विलेय रहता है और विलायक ज़्यादा मात्रा में रहता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन कहते हैं। अगला पढ़ने जा रहे हैं हम सांद्र विलयन। ये समझ में आ गया? तनु विलयन किसे कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें आप लोग देखते हैं कि 5 लीटर अपनों ने क्या ले लिया, उसमें 5 लीटर वाटर लिया मैंने और उसके अंदर क्या डाल दूँ मैं, 100 ml इसमें डाल दूँ मैं क्या, दूध। तो क्या दिखेगा? क्या उसमें बहुत ही कम मात्रा में दिखेगा। इसलिए इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन। सांद्र विलयन की बात करूं, ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक की मात्रा क्या हो, अधिक, ये अधिक हो, ये वाला क्या होता है, अधिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। ठीक है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, प्योर दूध जिसके अंदर पानी मिक्स नहीं किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। सांद्र यानी प्योर, ये ध्यान में रखिए आप लोग। फिर अगला पढ़ते हैं हम संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर अधिक मात्रा में विलेय नहीं घोल सकते, डिजोल्व नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। एक बार वो देखिए आप लोग। संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें अधिक यानी कि निश्चित ताप पर विलेय को और अधिक नहीं घोल सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त यानी कि संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर अगला पढ़ेंगे असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर आप लोग देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या डाल सकते हैं, उसमें विलेय डाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। फिर अगला पढ़ेंगे हम कौन सा, अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन आप लोग जानते हैं, अति कोई भी चीज़ अति की बात कर रहे हैं कि विलयन बना रहे हैं, तो विलयन किसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, विलेय के ऊपर। तो यानी कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट इतनी मात्रा में मिलाया जाता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है इसके अंदर और घोल सकते हैं। यानी कि आप लोग बता सकते हैं कि संतृप्त विलयन बनाया, संतृप्त विलयन बनाया तो उसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक निश्चित ताप पर विलेय की मात्रा और नहीं घोल सकते, लेकिन इसके अंदर ऐसा होता है कि इसमें और घोल सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन।